ओम गंगणपते नमः। ओम नमो नारायण। जय सीताराम, जय राधेश्याम, जय माँ विश्वेश्वरी माँ, जय माँ जगदम्बा, हर हर शंभु महादेव, जय भोलेनाथ। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, सभी भक्तगणों को, देशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं, मंगलमय हो। यूं तो शिवरात्रि प्रत्येक महीने आती है मास में, लेकिन ये महाशिवरात्रि है। ये भोलेनाथ का विवाह है। भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ को लोग अनेक प्रकार से जल का अभिषेक करते हैं। जल का अभिषेक का इसमें बहुत महत्व है। अलग अलग तीर्थों से, गंगा से, वैसे विशिष्टकर गंगा का जल भोलेनाथ को चढ़ता है, चूंकि गंगा जी को मस्तक पर धारण किए हैं। और कितना भोलेनाथ के अंदर सहन शक्ति होगी कि कितना वजन जो समस्त संसार को बहाने वाली हैं उनको अपने जटाओं में। और चंद्रमा भी शीतल है, जल भी शीतल है, तो उस के अंदर में कितनी शीतलता होगी। दर्शकों, भक्तगणों, महाशिवरात्रि पर्व, ये अनेक जो पर्व होते हैं वो दिन के होते हैं, लेकिन कुछ पर्व जो है वो रात्रि के होते हैं। 4 रात्रियां होती हैं। काल रात्रि है, महारात्रि है, मोहरात्रि है, महाशिवरात्रि है। तो ये महाशिवरात्रि महारात्रि है, तो ये जागरण की रात्रि है। तो जागरण की रात्रि है, तो इसमें जागरण करना है, आपको जगना है और पूरी रात में जगना है। ये नहीं कि सायकालीन व्रत रख के और आप जो पूरा भोजन किया और उसके बाद इतना अधिक भोजन किया, पूरे दिन में सायकालीन भी आनंदित खूब चकाचक होके और सो जाएं, और सुबह को अगले दिन प्रातः बेला में उठें भी न उठ पाए, देर समय में उठें। इसके 4 प्रहर होते हैं। प्रथम प्रहर है, द्वितीया है, तृतीया प्रहर है, चतुर्थ प्रहर है। सभी प्रहरों की अलग अलग पूजाएं, साधनाएं हैं। लेकिन जो एक ऐसा इसमें प्रहर है जो उस प्रहर में भोलेनाथ का जगराता करता है, जागरण करता है। तो वो कोई भी पूजा करें, आप कोई भी मंत्र जपिए भोलेनाथ का, उसमें आपको कोई भी स्तोत्र पढ़िए, कोई मंत्र पढ़िए, कोई पाठ पढ़िए, सीधा पंचाक्षरी मंत्र करिए, हर हर महादेव शंभु जपिए, ओम नमः शिवाय करिए, कुछ भी जपिए, तो आपको उस प्रहर में बहुत अधिक लाभ मिल जाता है। वो समय क्या है, उस समय का मैं आपको बता रहा हूं। तो इस बार जैसा कि महाशिवरात्रि पर्व 15 फरवरी 2026 दिन रविवार को है, तो भोलेनाथ और नारायण का एक समावेश हो रहा है, एक जगह मिल रहे हैं। नारायण का दिन है और भोलेनाथ सभी के स्वामी होते हैं। ये देवों के भी और अदेवों के भी सबके स्वामी हैं। भूतनाथ हैं और त्रिलोकीनाथ भी हैं। तीनों लोकों के स्वामी हैं। त्रिलोकीनाथ का मतलब है कि तीनों लोकों के नाथ हैं। जहां पर मनुष्य वास करते हैं वहां भी, जहां कोई वास नहीं करता वहां भी, जहां समसानिक प्रतिक्रियाएं होती हैं वहां भी, जो भूत वास करते हैं वो वहां भी, यानी कि सभी लोगों के स्वामी हैं। भूतनाथ है, त्रिलोकीनाथ है, तो त्रिलोकीनाथ तीनों के नाथ हो गए। तो इसका एक जो समय है, बड़ा विचित्र समय है, जिसको कि निश्चित काल बोलते हैं। और ये समय रात्रि में है। 15 फरवरी की रात्रि में लगभग 11:55 या 56 से ये समय प्रारंभ होगा। और जैसे ही 12 बजे के बाद में 16 तारीख लगेगी, 16 फरवरी, अर्थात 15 ही रहेगी, जब तक सुबह तक, प्रातः समय तक सूर्य उदय नहीं होता, तो हम लोगों का वही समय रहता है। तो 15/16, तो इस प्रकार से ये लगभग 1 बजे तक रहेगा रात्रि में समय। इस समय में आप कोई भी मंत्र जपिए, कुछ भी साधना करिए, कोई भी करिए। भोलेनाथ को जल भी चढ़ा सकते हैं, उनका श्रृंगार कर सकते हैं, कोई भी स्तोत्र कर सकते हैं। और
इसके अतिरिक्त में आप शिवाष्टक कर सकते हैं, रुद्राष्टक कर सकते हैं, बिल्वाष्टक कर सकते हैं, पंचाक्षर मंत्र कर सकते हैं, प्रदोष स्तोत्र कर सकते हैं, महाशिवरात्रि स्तोत्र कर सकते हैं, भोलेनाथ का विवाह गायन कर सकते हैं, महामृत्युंजय का भी जप कर सकते हैं। अनेक प्रकार के पाठ हैं जो करना है। अगर कुछ ना हो तो रामायण के अंदर से निकाल कर बैठ जाइए और रुद्राष्टक का पाठ कर लीजिए। उसमें नारायण है, राम नारायण है, और नारायण के ही दिन में, सूर्य नारायण के ही दिन में महाशिवरात्रि पर्व इस बार हो रहा है 15 फरवरी 2026 को, दिन रविवार, तो रविवार नारायण का दिन है और नारायण की ही तिथि पड़ रही है। तो इस प्रकार से भोलेनाथ और नारायण एक हो रहे हैं। तो यूं आप लोग इस समय में जो भी कार्य करेंगे, जो भी मंत्र स्तोत्र करेंगे, जो भी पाठ करेंगे, जो मंत्रोच्चार करेंगे, जो भी साधना करेंगे, भोलेनाथ को जो भी चढ़ाना है, जो उनका ध्यान करना है, आंतरिक रूप से ध्यान करना है, मानसिक पूजा करनी है, वो सब आप लोगों की भोलेनाथ प्राप्त करेंगे और आपको बहुत कुछ विशिष्ट लाभ देंगे। तो ये एक मैंने आपको बताया कि आपको इस दिन में क्या करना है। एक और विशेष बात बोलूं कि अगले दिन में 16 फरवरी में प्रातः बेला में अब क्या करें, आप भोलेनाथ को क्या भोग लगाएं? ये भोलेनाथ की बढ़ार है। तो इस दिन में आप लोग विशिष्ट कर उड़द की जो धुली दाल होती है और चावल और फुल्का वगैरह बनाइए और घी बूरे से भोलेनाथ को भोग लगाइए। एक विशिष्ट ये आपको करना है। और शिवलिंग पर जो भी आपको चढ़ाना है, शहद है, घी है, दुग्ध है, नोनी है, मक्खन है, मिश्री है, और जो भी आपको चढ़ाना है, गन्ने का रस है, और जो भी आपको वस्तुएं चढ़ानी है वो आप चढ़ाइए। अब मैं विशिष्ट बात करता हूं कि आप लोगों को जो मेष राशि वाले हैं उनको सोमनाथ की पूजा करनी चाहिए, और वृषभ राशि वालों को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की आराधना करनी है। मिथुन राशि वालों को महाकालेश्वर महाकाल की पूजा करनी है, और कर्क राशि वालों को नागेश्वर पूजा करनी है। सिंह राशि को बैद्यनाथ धाम की पूजा करनी है, और कन्या राशि वालों को त्र्यंबकेश्वर महाराज की पूजा करनी है। और इसके अतिरिक्त में जो तुला राशि है उनको केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी है। वृश्चिक वालों को भीमा शंकर की पूजा करनी है, और धनु राशि वालों को काशी विश्वनाथ भोलेनाथ की आराधना करनी है। मकर को घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की आराधना करनी है, और कुंभ को रामेश्वरम की पूजा करनी है। मीन राशि वालों को मल्लिकार्जुन श्री शैलम की पूजा करनी है। तो ये विशिष्ट पूजा है। अब इस दिन में एक बात और है कि आप क्या चढ़ाएं, क्योंकि रविवार को है महाशिवरात्रि पर्व, तो भोलेनाथ को आप गुलाब का शरबत चढ़ाइए, बहुत विशिष्ट होगा। और एक विशेष बात यह है कि तारीख 15 पड़ रही है, दिनांक 15 है, तो 15 का मतलब 1 और 5 6 होता है, तो 6 शुक्र ग्रह को इंगित करता है। तो इस दिन में आप सफेद वस्तुएं भी चढ़ा सकते हैं भोलेनाथ को, और ये तुला और वृषभ राशि वालों के लिए अति उत्तम रहेगा। आप इस साधना को कीजिए, इस आराधना को कीजिए, और इस पर्व का, महापर्व का महालाभ आप लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो।